यहाँ पर इंटरनल CSS ही देखी थी, है ना। इंटरनल CSS का ही कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर फ्रेम किया था, राइट। और उसमें कुछ मैंने बेसिक एग्जांपल्स आपको बताए थे, है ना। पेज को कैसे क्या डिजाइन करना है, तो उस केस में मैंने आपको एक बेसिक सी हिंट दी थी, है ना, कि आपने एक बैकग्राउंड में कलर सेट किया, फिर उसके बाद में आपने डिव बनाया, उस पर आपने कलर सेट किया, उस पर आपने बॉर्डर रेडियस लगाई है, उस टाइप से चीजों को इंप्लीमेंट किया, राइट। फिर एक मैंने आपको बताया था कि होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, है ना, कैसे लिखना है, वो ऐसे बॉक्सेस बनाए थे, लाइन बनाई थी, है ना। आपने बॉडी का बैकग्राउंड कलर सेट किया था, वैसी कुछ फंक्शनलिटी आपने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देखी थी, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आई थिंक मैंने आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया था लास्ट क्लास में, हमने उसका भी एग्जांपल फ्रेम कर देखा था। लेकिन अब अगर अपन बात करें इसके आगे और क्या, तो इसके आगे हमारे पास में और भी एग्जांपल्स है वही इंटरनल सीएसएस को इंप्लीमेंट करते हुए बनाने के लिए, है ना। बट उसके भी पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज है कि कलर कोड, है ना, कि आप कितने टाइप से कलर कोड यहाँ पर दे सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ऐसा बोल सकते हो कि कितने टाइप से आप यहाँ पर यूनिट्स दे सकते हो। जैसे आप लिखते हो ना पीएक्स, है ना, कि पीएक्स मतलब पिक्चर एलिमेंट, है ना। अब उसके अलावा मैं क्या और कुछ नहीं लिख सकता हूँ क्या पीएक्स के अलावा? तो और भी बहुत कुछ अपन लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं तो मुझे वो बताना है, पहला पॉइंट। उसके अलावा या अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कलर कोड, और फिर अपन देखेंगे वो यूनिट्स का कंसेप्ट। तो चलते अपन यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन एक काम करते हैं यहाँ पर अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं, है ना। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको नोटपैड दिख रहा है, यहाँ पर आने के बाद में मैं मेंशन कर देता हूँ क्या, कलर कोड। ठीक है, अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कलर कोड, या फिर आप ऐसा और क्या बोल सकते हो इसमें, तो इसमें आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो डिफरेंट वेज टू गिव अ कलर। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट वेज टू गिव अ कलर। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को डिफरेंट वेज देखना है जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कलर को दे सकता हूँ, राइट। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, अगर अपन बात करेंगे अपने को करना क्या है ना। तो सबसे पहले, है ना, या आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आप 5 to 6 टाइप से क्या कर सकते हो, कलर दे सकते हो। तो अब से सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि कलर कोड में सबसे पहला तरीका क्या है कलर देने का, तो आप ऐसा बोल सकते हो बाय कलर नेम। ठीक है, कलर के नाम से आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे कलर दे सकते हो। लाइक आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो क्या, आप लिखेंगे सिंपली कलर, और कलर में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, रेड। क्लियर है? अभी तक आप ऐसे तो देते आ रहे थे, बैकग्राउंड कलर आपने लिखा और बैकग्राउंड कलर में आपने क्या लिख दिया, वहाँ पर रेड लिख दिया। तो रेड लिखने से क्या होगा, वहाँ पर रेड कलर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आता है आपके पास में बाय RGB। ठीक है, अभी RGB में होता क्या है, तो अभी RGB मतलब आप समझे ऐसा बोलेंगे, है ना, हियर R मीन्स, हियर R मीन्स रेड। ठीक है, और G मीन्स ग्रीन, और B मीन्स, है ना, ब्लू। ठीक है, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो रेड की रेंज भी होती है 0 से 255। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 255। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 255। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, ये तो अपन ने चलो ठीक है ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, है ना। अपन लिखेंगे कैसे इसे, तो इसे अगर लिखना है आपको तो आप लिखेंगे कलर, कलर में आप लिखेंगे RGB, और RGB की केस में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है 0,0,0। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, आपने लिखा है RGB, और RGB में आपने क्या लिख दिया है 255, 255, 255, राइट। फिर आप इसमें ऐसा कुछ लिख सकते हो क्या, कि आपने यहाँ पे लिख दिया है RGB, और RGB में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने लिख दिया 45, आपने लिख दिया 67, आपने लिख दिया 89। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से क्या कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें 0 से 255 तक की रेंज होनी चाहिए आपकी, और उसके बाद में यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अगर अपन यहाँ पे 000 की बात करते हैं, तो ये 000 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आई थिंक ये आपके व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सॉरी, ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। अपन इम्प्लीमेंट करके अभी देख लेंगे, है ना। वहीं अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पर आकर अगर देखूं 255 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपके व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं बात करें तो फिर वो तो आपका डिपेंड करेगा कि आप क्या कलर लिख रहे हो, उसका क्या कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से आपको कलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आता है थर्ड आपके पास में क्या, बाय
RGBA, नाम सुना है क्या? RGBA, ठीक है। अभी RGBA क्या होता है? तो RGBA के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो आप यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? हियर R मीन्स रेड, G मीन्स ग्रीन, B मीन्स ब्लू, है ना। और अब यहाँ पर इसके अलावा आप क्या बोलेंगे? RGB, और आप यहाँ पे लिखेंगे फिर A, और A मीन्स क्या होता है यहाँ पर? ALPHA, अल्फा, ठीक है। अभी अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है अल्फा रिप्रेजेंट्स ओपेसिटी, ठीक है। और ये ओपेसिटी जो होती है, इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज की अगर अपन बात करें तो इसकी रेंज होती है ना, क्या आपका 0 to 1, है ना। यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्फा, अल्फा रिप्रेजेंट्स ओपेसिटी, ओपेसिटी की रेंज क्या होती है? 0 to 1, है ना। बोले तो 1 पूरा सॉलिड कलर होगा और 0 पूरा ट्रांसपेरेंट कलर होगा, और फिर इसके बीच का थोड़ा सा धुंधला धुंधला कलर, धुंधला ट्रांसपेरेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या और कैसे, वो अपन जब एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो मैंने RGBA लिखा, फिर RGBA के अलावा अपन क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे तो मैंने लिखा है बाय, और बाय में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? तो यहाँ पर अगर अपन बात करें बाय RGBA के अलावा, है ना, तो अब आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो HSL, ठीक है। अब ये HSL क्या होता है ना। तो HSL की अगर मैं बात करूँ तो HSL मतलब होता है यहाँ पर आपका HUE, यू, S फॉर सैचुरेशन, ठीक है, और L फॉर लाइटनेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? तो ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। अब अगर अपन बात करें ये ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस क्या होता है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो ह्यू होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ह्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर ये जो ह्यू आपको दिख रहा है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये ह्यू आपकी डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं सैचुरेशन की बात करूं तो सैचुरेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सैचुरेशन यहाँ पर आपके डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डार्कनेस को। और लाइटनेस की अगर अपन बात करिए की बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइटनेस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ये डार्कनेस को और ये लाइटनेस को। अब अगर अपन बात करें वो होगा क्या, तब अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या? तो मैंने लिखा है डिग्री, ठीक है। अब ये डिग्री भी कैसी होगी? तब आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे कलर क्या आता है आपके पास में? तो यहाँ आता है आपके पास में रेड, ठीक है। नहीं नहीं, डार्कनेस में नहीं, ये ह्यू के बारे में बता रहा हूँ मैं, है ना, ह्यू के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या देके रखा हुआ है? रेड, ठीक है। रेड में सबसे पहले क्या देके रखा होगा? यहाँ पर आपको 0 डिग्री, यहाँ पे क्या देके रखा होगा? 0 डिग्री, ठीक है। तो रेड के बाद में क्या होगा यहाँ पे? तो रेड के बाद में अपन यहाँ पर आए, फिर से अपन यहाँ पर आए, है ना, फिर अपन यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? तो मैंने लिखा रेड, मैंने लिखा यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। ग्रीन में कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो ग्रीन में आ जाएगा यहाँ पर 120 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री, ग्रीन में कितना आएगा आपके पास में यहाँ पे? 120 डिग्री, ठीक है। और सिमिलरली आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो आप यहाँ पर ऐसा बोलेंगे, है ना, आपने बोला रेड, ग्रीन, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ब्लू। अब ब्लू में कितना आएगा? तो ब्लू में आ जाएगा आपका 240 डिग्री, तो समझ में आया, है ना। फिर अगर अपन बात करें अब क्या होगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पर होगा आपके पास में कितना? तो अब यहाँ पर आएगा येलो, सियान, तो समझ में आया। तो यहाँ पर ये पूरा कैसे साइकिल चलेगा आपका? 360 डिग्री का साइकिल चलेगा। रेड मतलब 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, और वापस ये किस पे आ जाएगा आपके? तो वापस से ही आ जाएगा आपके यहाँ पे
360 डिग्री पे। समझ में आया? ठीक है, अब उसके इसमें कैसे साइकिल चलेगी, यहाँ पे भी पूरी ऐसे साइक्लिक फॉर्म में साइकिल चलेगी आपकी। अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये लिखा है आपने रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर सियान, फिर ब्लू और फिर मैजेंटा, है ना। अब इसके पीछे पूरा हर एक डिग्री पे कोई ना कोई तो कलर यहाँ पे सेट हो ही जाएगा मिक्सअप करके। ये पूरा ऐसा एक सर्कल बना हुआ है। समझ में आया? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा ये तो किसके बारे में आपने देखा यहाँ पर, ह्यू के बारे में, है ना। ये किसके बारे में देखा आपने यहाँ पर, ह्यू के बारे में। अगर अब आप बात करें यहाँ पे सैचुरेशन के बारे में, अब सैचुरेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सैचुरेशन मतलब बेसिकली होता क्या है, तो सैचुरेशन के केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो क्या, तो सैचुरेशन के केस में आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे है ना, लाइटनेस से डार्कनेस, है ना। सैचुरेशन मतलब क्या होता है, लाइटनेस से डार्कनेस, मतलब यहाँ पे होगा 100%, फिर यहाँ पर होगा आपके पास में 75%, यहाँ पर होगा 50%, यहाँ आएगा 25%, ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 0%। समझ में आया क्या, लाइटनेस से डार्कनेस, है ना। वहीं अगर अपन बात करें सैचुरेशन के बाद में क्या आता है, तो सैचुरेशन के बाद में फिर आता है आपके पास में लाइटनेस। यहाँ पे क्या आएगा, डार्कनेस से लाइटनेस, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, डार्कनेस से लाइटनेस। इसमें भी सेम वही होगा, 0 से लेकर 100 तक जाओगे तो उतना ज्यादा लाइटनेस आपको देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ तक ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा क्या आता है, तो ये तो आपने ह्यू देखा ऐसा, है ना। ह्यू के बाद में फिर क्या आता है, तो मतलब ये ऐसा ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस देखा आपने, है ना। फिर अब इसके बाद में क्या आता है, तो अब इसके बाद में 4 हो जाता है, फिर आपके पास में क्या, है ना। अब 5th नंबर पे क्या आता है, तो अब देखो ध्यान से देखना इधर, यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा है यहाँ पे बाय नेम, आप नेम दे सकते हो, बाय RGB आप दे सकते हो, फिर आप यहाँ पर आप दे सकते हो RGBA, है ना। फिर आप दे सकते हो यहाँ पर HSL, है ना। फिर आप दे सकते हो यहाँ पर बाय HSLA। यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसा का वैसे ही फंक्शनलिटी चलेगी, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस और A फॉर अल्फा। ठीक है, और अल्फा भी यहाँ पर ओपेसिटी को ही रिप्रेजेंट करने का क्या करेगा, यहाँ पर काम करेगा। तो उसके बाद में क्या आता है आपके पास में बाय, है ना, हेक्साडेसिमल नोटेशन। यहाँ पे क्या जाएगा, बाय हेक्साडेसिमल, है ना, बाय हेक्साडेसिमल नोटेशन। हेक्साडेसिमल नोटेशन में क्या आएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे हैश, और हैश के बाद आप नंबर लिखेंगे 000000। ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ब्लैक को। इसका हैश मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, मैंने लिखा है FF। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर व्हाइट को। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा है हैश, अब यहाँ पर आपने जो भी लिखा हुआ है, जैसे आपने लिखा है 1 2 3 4 5 6, अब इसमें क्या बोलोगे, यहाँ पर जो दे के रखे हुए हैं, है ना, ये जो आपको नंबर दे के रखे हुए हैं यहाँ पर ये ऐसे, है ना, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है आपका रेड, ये है ग्रीन, और ये क्या है ब्लू। ऐसा कर देंगे तो ये तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रॉपर दिखाने के लिए मेरे को ऐसा करना पड़ा। रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, और फिर क्या आएगा यहाँ पर, ब्लू ब्लू। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आपने लिखा हैश, आपने लिखा 556677, तो इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ पर हैश, और हैश में आप क्या लिख सकते हैं 567। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड नोटेशन। क्या आप यहाँ पे ये 556677 को 5 6 और 7 भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है क्या तक?
ठीक है। तो यहाँ पर ही आपने क्या किया है, यहाँ पर ही आपने कुछ इस टाइप से ऐसे वेज देखिए, देयर आर डिफरेंट वेज है ना टू इम्प्लीमेंट कलर इन सीएसएस है ना। सीएसएस के अंदर कलर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने अलग अलग तरीके यहाँ पर देखे, राइट। अब फिर अगर बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, है ना। ये तो अपन ने ऐसा कुछ देखा यहाँ पर, है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि अपन और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते फिर अपन यहाँ पर देखते है ना इन सारे एग्जांपल्स को इम्प्लीमेंट करके, सारे एग्जांपल्स को फ्रेम करके, है ना। या कहीं ना कहीं अपन कलर कोड में ऐसा कुछ लगाकर देख लेते हैं, है ना। चलते हैं अपन यहाँ पर, मैंने इसे सेव कर लिया, लिख लिया यहाँ पे कलर कोड। बनाते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना, मैं इसे सेव एज करता हूँ। अपने लास्ट क्लास का एग्जांपल था, तो हियर आई एम गोइंग टू सेव माय फाइल बाय नेम css demo 17, राइट। और css demo 17 के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो यहाँ से मैंने सब कुछ हटा दिया और मैंने यहाँ से इसे भी यहाँ पर क्या कर दिया है, हटा दिया, राइट। अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे लिखते हैं डिव। ठीक, मैंने एक डिव बनाया। अब डिव के केस में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली डिव। इस डिव की केस में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो डिव की सेट कर दी है हाइट, है ना। हाइट में मैंने कितना लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 330 px, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है विड्थ, और विड्थ की केस में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 330 px, राइट। आपने हाइट लिख दी है, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, विड्थ लिख दिया, राइट। आपके पास में हाइट भी आ गई है, आपके पास में विड्थ भी आ गई है। अब आपको करना क्या है, तो आपको लिखना है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, आपने लिख दिया यहाँ पे रेड कलर। चलाकर देख लेते हैं अपन यहाँ पे कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अपन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके पास में हाइट है, आपके पास में वेट, तो ये देखो आपको ऐसा कुछ कलर देखने को मिल गया। हाँ, एचटीएमएल में बीजी कलर लिखते हैं आप, सीएसएस में बैकग्राउंड कलर नहीं। यहाँ पे भी आप चलाने को चला सकते हो, लेकिन वो एचटीएमएल के केस में ही चलेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे बॉडी में बीजी कलर अगर आप लिखोगे, तो बीजी कलर यहाँ पे बॉडी में चल जाएगा, ये चल जाएगा यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर आप वो प्रॉपर्टी के नाम की बात करो, तो प्रॉपर्टी का नाम बैकग्राउंड कलर ही होता है, ठीक है। समझ आया यहाँ पर, सेव किया। अब देखते हैं यहाँ पर ही आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, राइट, है ना। आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट वेज टू इम्प्लीमेंट कलर। और मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे कमेंट किया। कमेंट करने के बाद अपन क्या करेंगे, मैंने इसको पेस्ट किया, कमेंट कर देते हैं अपन। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने कलर कोड से तो दे ही दिया, है ना। कलर कोड के बाद में फिर आपको क्या बोलता है, RGB है। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, RGB, है ना। और RGB में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे 100, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा लिखेंगे क्या, मैंने लिखा है यहाँ पर 23, 34, 78। देखो ये कुछ इस टाइप से आपको ऐसा कलर दिख रहा है, क्लियर है। ठीक, मैंने इसे कमेंट किया। मैं यहाँ पर आया, अब ध्यान से देखना इधर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है RGBA या RGB। और RGB में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 0,0,0। आपने इसको रिफ्रेश कर देखो, हो गया ना ब्लैक कलर, ठीक है। और इसी जगह मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 255, लिखा है 255, और मैंने यहाँ पे इतना लिखा है 255, ठीक है। अपन ने इसको ब्रेक कर दिया, मतलब 255 255 255 ऐसा लिख दिया। अगर मैंने ऐसा लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको क्या दे देगा, व्हाइट कलर। आपको पता है ना 255 पे क्या होता है, व्हाइट कलर होता है। फिर अपन बात करें इसके अलावा, तो आपने अगर यहाँ पे लिख दिया है 250, ठीक है। अभी देखो अभी भी कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, आपने लिख दिया यहाँ पर 220। देखो हल्का सा कलर दिख रहा है ना, हल्का सा कलर, ठीक है। अब ऐसा कुछ अगर कलर चेंज करोगे, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, क्लियर है क्या यहाँ तक, है ना। तो ये तो कंसेप्ट आपने ऐसा कुछ लगाया, राइट। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, तो अब इसको तो ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ लिखा है ना, मैंने RGB भी लिख दिया और ये ऐसा भी लिख दिया। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे कोई डार्क कलर लगाता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया है 225, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 111, इसको सेव किया, ठीक है। और अपने यहाँ तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन लिखते हैं
अभी देखते हैं, मैंने यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो ये ऐसा कुछ कलर दिख रहा है आपको, है ना। अगर अपन इस पे ऐसा कुछ करना चाहे, ओपेसिटी लगाना चाहे तो लगेगी क्या? यहाँ पे क्या किया, मैंने देखा RGB और मैंने अभी ये लिख दिया है A। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा 44, 55, 76। तो पहले ऐसा कुछ लिखा है ना, ये तो अभी ऐसा आ गया। यहाँ पर एक और वैल्यू देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 0.5। मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखो थोड़ा सा धुंधला हुआ ना, ओपेसिटी लिखने से थोड़ा सा धुंधला हुआ। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैंने डायरेक्टली लिख दिया 9, लिखा है यहाँ पे 2, तो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन आते हैं यहाँ पर, है ना। अब ये तो मैंने क्या करा है, मैंने आपको कलर के नाम से बता दिया, मैंने RGB के नाम से बता दिया, मैंने RGBA के नाम से आपको बता दिया, है ना। अब फिर उसके बाद में क्या आता है आपके पास में, तो उसके बाद में था ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। अपन आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर HSL, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 99, मैंने लिख दिया यहाँ पे 33 और मैंने लिख दिया 88। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। अब ये पहला वाला तो क्या कंसिडर होगा, डिग्री कंसिडर होगा, है ना। तो बाकी का क्या कंसिडर होंगे यहाँ पर, सैचुरेशन और लाइटनेस, जिसको आपको किस में लिखना रहेगा, परसेंटेज में। तो मैंने 25% लिख दिया और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 90% लिख दिया। मैंने सेव किया, अब मैं रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको इस टाइप से ऐसे देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको एक बताया था ना क्या, कि 60 डिग्री पे कौन सा कलर बताया था मैंने, येलो। ओपेसिटी लगा के रखी ना, नहीं लगाई अपन ने। अच्छा, मैंने HSL ही लिखा था ना भाई, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि डिग्री लिख के देखेंगे अपन। बाय डिफॉल्ट डिग्री ही कंसिडर होता है वो। एक 120 डिग्री बताओ जरा, 120 ही है ना, 120 पे क्या है, ग्रीन। ये ऐसा ग्रीन आ रहा है, और उसके अलावा 180 पे क्या था, सियान। ये सियान टाइप भी दिख रहा है। ठीक है, 240 पे क्या था, ब्लू भी आ गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, बस वही कि वो 60 डिग्री वाला देख लेना। क्या आ गया ना, हाँ 25 अभी देखो ये दिखा के आ गया। ठीक है, आगे तो फिर अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या कलर कोड यहाँ पर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। और अगर आपने यहाँ पे 0 डिग्री लिखोगे तो 0 पे क्या होगा, ये भी देख लें, है ना। राइट, चलिए यहाँ तक। ठीक है, फिर अगर बात करें यहाँ पे 10 पे कम हो जाएगा, है ना। आपको अगर देखना है इसके शेड्स वगैरह, है ना, तो आप ऐसा भी देख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर ये ऐसा बनाया है ना, या आपने यहाँ पर ऐसा लिखा है ना। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपने यहाँ पर ऐसे इसको कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कॉपी करके आपने उसको पेस्ट किया। ठीक है, और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो आपने लिखा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्लोट। और फ्लोट में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया फ्लोट में यहाँ पर लेफ्ट। ठीक है,
अब लेकिन यहाँ पे मैं करूँगा कि इसको इसके अंदर लिखूंगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने यहाँ पे करा क्या है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इन सबको आईडी दे देता हूँ। तो आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है डेमो1। मैं इसको सेव करते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर आकर भी अपन क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आकर भी मैंने इसको क्या किया है, पेस्ट किया है। ठीक है, आई थिंक ये 5 से ही आप समझ जाओगे। अब यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर अगर 1 करा, मैंने यहाँ पे लिखा है 2, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा यहाँ पर 5। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ का अपन क्या करेंगे, तो हैश मैंने लिखा यहाँ पर क्या डेमो1, और डेमो1 में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर जो देके रखा हुआ है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, तो ये आपने 0 डिग्री लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, 0 ऐसा है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपन ने ऐसा कुछ करा। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 4 5, राइट। अपन यहाँ पर आकर क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है ना, यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 5, यहाँ पे कितना लिखूंगा 10, है ना। यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 15, और यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 20। समझ में आया? मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने इसे रिफ्रेश किया, देखो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर ऐसा, है ना। थोड़ा सा आप ज़्यादा कर दो। अब यहाँ पर 0 के बाद आप लिख दो यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, 30, यहाँ पर आप कितना लिख दोगे 40। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, देखो समझ में आया आपको यहाँ पे हुआ क्या, है ना। शेड्स दिखे ना आप पे कि वो ऐसा था, फिर ये उससे कम हुआ, फिर ये उससे कम हुआ, ये उससे कम हुआ, और ये आपका फिर उससे कम हुआ। क्लियर हुआ क्या? ऐसे ही आपके हर एक उसमें मिल जाएंगे, हर एक उसमें मिल जाएंगे, मतलब कैसा कि अब आपने ये तो ऐसा लिखा था, है ना। इसके बाद में और क्या था आपका, कौन से थे आपके कलर, मैजेंटा भी था ना, नहीं ग्रीन भी था ना आपका। ग्रीन किस पे था 120, आपने यहाँ पे 120 लिखा, है ना। अब ये 120 लिखा, यहाँ पे आप कितना लिखेंगे 130, है ना। यहाँ पर आप कितना लिखेंगे 140, यहाँ पे आप कितना लिखेंगे 150, है ना। और यहाँ पे आएगा 160। इसको सेव किया, यहाँ पर आए, और देखो ये इसमें भी दिख रहा है ना, है ना, डिफरेंस दिख रहा है आपको। आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से तो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, है ना। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देके रखा हुआ है ना, कलर कोड में। आप यहाँ पर ये ऐसा कुछ लगा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो फिर अगर इसमें आप ओपेसिटी वगैरह अगर कुछ लगाना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो। लाइक अब आप देखिए यहाँ पर, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो कॉपी करके आपने इसको यहाँ पर इसको कमेंट किया, कमेंट करके आपने इसको पेस्ट किया, और राइट में इधर आकर आप क्या कर दोगे, तो आपने कर दिया 0.5। मैं इसको सेव किया। अब देखो अभी तो ये ऐसा दिख रहा है ना, पहला वाला उधर वाला, है ना। मैंने उसको रिफ्रेश किया, तो देखो थोड़ा सा मतलब रेड की अगर अपन बात करें, अभी देखो ये ऐसा दिख रहा है ना डार्क। मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ओपेसिटी लगा दी। मैंने क्या लगा दी यहाँ पर, ओपेसिटी। ओपेसिटी लगा दी, तो ये देखो थोड़ा सा लाइट हो गया ना। क्लियर है क्या? क्या? हाँ, अब आपने से 1.5 भी दिया, है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो मेरे हिसाब से सॉलिड ही देगा पूरा, कुछ कंसिडर ही नहीं करेगा, सॉलिड ही देगा। नहीं दे सकते ना, उसकी रेंज ही ना 0 से 1 आपने दी है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना वहाँ पे। हाँ, अलग अलग में दे सकते हो ना, डेमो 1 में अलग, डेमो 2 में, डेमो 3, डेमो 4 सब में अलग अलग दे सकते हो ना, लेकिन यहाँ पे वो जो रेंज है वो उसके बीच में ही रहेगी। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? ठीक है, ये तो जो मैंने आपको बताया सिर्फ कलर कोड मैंने आपको बताया है ना, कि ये कलर कोड कुछ इस टाइप से ऐसे काम करते हैं, राइट। इसमें मैंने आपको कलर के नाम से बता दिया, RGB से बता दिया, RGBA से बता दिया, HSL से बता दिया, HSLA से भी मैंने आपको बता दिया, राइट। अब उसके बाद में फिर क्या बचता है आपके पास में, तो अब उसके बाद में फिर अगर अपन बात करें, तो फिर उसके बाद में आपके पास में बचता है सिंपली
हेक्साडेसिमल, है ना, आखिरी। अब ये हेक्साडेसिमल की अगर अपन बात करें तो उसमें अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना आप, अपन ठीक है इसी में देख लेते हैं यहाँ पर एक आध बॉक्स और बना के, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने इसे पेस्ट किया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने 5 मैंने यहाँ पे लिखा है 6, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना इधर अपन करेंगे क्या, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, मैं यहाँ पर आया 5, मैंने यहाँ पे लिखा है कितना 6, और यहाँ पर आकर अब आप करेंगे क्या, तो आप हेक्साडेसिमल लिखेंगे। अब हेक्साडेसिमल क्या बोलता है, तो हेक्साडेसिमल बोलता है हैश, हैश और में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपने ऐसा कुछ लिख दिया, आपने उसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद आप देखो जगह तो कुछ दिख नहीं रही है ना। तो अपन एक काम करते फिर भी इसको रन तो करते, आप देखो नीचे आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो समझ में आया क्या, ठीक है। वहीं अगर आप कुछ और भी दे दोगे यहाँ पर, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर स्मॉल ए, यहाँ पर आपने लिख दिया है स्मॉल एफ, यहाँ पर आपने कितना लिख दिया है बी। अब यहाँ पर आएंगे, अब इसको रिफ्रेश करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आपको कलर देखने को मिल जाएगा, ये नहीं आता, ठीक है। तब ये जो आपको देके रखा हुआ ये क्या है आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल पता है ना क्या होता है, हेक्साडेसिमल की वैल्यू होती है 0 से लेकर 15 तक, है ना। बोले तो हेक्साडेसिमल मतलब 16, तो 0 से 15 तक होती है, जिसमें से 0 से लेकर 9 तक तो न्यूमेरिक होती है, तो 10 11 12 13 14 और 15 के लिए ए बी सी डी ई और एफ होता है। तो इसमें लोएस्ट जा सकता है हैश 000000 और हाईएस्ट जा सकता है हैश FF और FF। क्लियर है क्या, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये जो आपको देकर रखा हुआ है, ये क्या देकर रखा हुआ है आपका, यहाँ पर आपका कलर कोड देकर रखा हुआ है, समझ में आया क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया, ठीक है। आप एक बार देख लो, इसमें कोई दिक्कत है कुछ पूछना है तो फिर अपन उसको देखते हैं, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। आप देख लो एक बार इसे, ये कलर कोड आपको याद होना चाहिए कि आप कितने तरीके से कलर कोड यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। देख लो इसको एक बार, कलर कोड सीएसएस में यूज होगा। हाँ ये जनरली अपन CSS में यूज करेंगे, HTML में भी आई थिंक लगा सकते हैं, अपन ने लगा कर देखा था एक आध बार, एक आध जगह, हाँ। तो वो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर किसी वर्जन में चल जाए तो चल जाए, अदरवाइज अपन जनरली CSS में लगाते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप कहीं पे भी खाली HTML से अकेले से तो पेज बनाओगे भी नहीं, है ना। प्रोफेशनल लेवल पे तो जीवन में कभी नहीं बनाओगे, है ना। तो उस केस में अपन लगाएंगे तो वो CSS में ही लगाएंगे, बाकी हो सकता है कि HTML में किसी वर्जन में चले किसी में नहीं चले, हो सकता है सब में ही चल जाए, तो आपको थोड़ा सा हेटो ट्रायल करके देखना रहेगा, चला कर देख लेगा एक बार, ठीक है। ज्यादा सभी को क्लियर है ना, ये सभी को समझ में आया यहाँ पर, है ना। तो ये अपन ने यहाँ पर ये डेमो 1 डेमो 2 डेमो 3 4 है ना, 5 और डेमो 6 ये आपने ये कंसेप्ट कुछ इस टाइप से ऐसे फ्रेम किए, राइट। फिर अब अगर अपन बात करें इसके बाद में और क्या आता है ना, तो ये तो मैंने आपको कलर कोड दिखाया कि अभी तक जितने भी एग्जांपल्स आप लोगों ने फ्रेम किए थे उन सारे एग्जांपल्स में, है ना, अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल्स फ्रेम किए थे, है ना, उन सारे एग्जांपल्स में जहां जहां पर भी आपने कलर कोड दिए होंगे, है ना, तो वो कलर कोड के केस में, है ना, आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं क्या कि आप इतने टाइप से कलर देकर भी अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी तक जैसे कलर देके आ रहे थे आप अभी तक वैसे ही दोगे और फिर अब जो मैंने बताया तो अब इसके बाद से वैसे दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको कलर के केस में कलर लिखकर दिखाया था डायरेक्टली, तो उन सब में भी आप यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के कलर कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब फिर अगर अपन बात करें तो ये तो आपने क्या देखा है यहाँ पर आपका कलर कोड वाला कंसेप्ट देखा, राइट। अब फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें फिर क्या आता है आपके पास में, तो उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर आपके पास में कंसेप्ट आता है किसका, आपके यूनिट्स का, है ना। इसके बाद में जो कंसेप्ट आता है वो किसका कंसेप्ट आता है, आपके यूनिट्स का, है ना। तो अब अगर अपन बात करें कि वो यूनिट्स का कंसेप्ट है क्या, है ना, तो देखते हैं अपन यहाँ पर वो यूनिट्स का कंसेप्ट, है ना। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, इसमें किसी को कुछ नोट डाउन करना था तो वो सभी ने नोट डाउन कर लिया है, राइट, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पे यूनिट्स का कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, वो यूनिट्स के केस के लिए अपन एक नया वीडियो ले लेते हैं, ठीक है, वो अलग से ही हो जाएगा आपका, राइट, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं अपना यूनिट वाला कंसेप्ट।